इज संजय शेर। तो आज हम लोग जो न्यू टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका क्या नाम है, रिलेशंस। किसको डिस्कस करने वाले, रिलेशंस। अब रिलेशंस में हम लोगों ने एनसीईआरटी लेवल का देख चुके हैं वीडियो और उस पर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। तो आज हम लोग कुछ एडवांस लेवल्स के पढ़ेंगे और उस पर बेस्ड हम लोग जेईई में आए हुए क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो यार, रिलेशंस को पढ़ने से पहले हमें सेट्स के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। अगर सेट डिटेल्स में नहीं भी आता हो तो छोटी छोटी जानकारियाँ होनी चाहिए सेट्स के बारे में। और क्या होता है कि सेट्स में जो सिंबल्स यूज होते हैं वो सिंबल्स की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि पूरी रिलेशंस में ही सिंबल्स का खेल है। अगर सिंबल्स ही आपको पता नहीं है तो फिर आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो इसलिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, सेट में सिंबल्स के बारे में जानना पड़ेगा। सबसे पहले सेट को हम इस कर्ली ब्रैकेट से दिखाते हैं। ये इसका सेट का सिंबल हो गया। तो सेट को पढ़ेंगे, उसमें क्या है, सिंबल्स और नोटेशंस को हमें पढ़ना है। कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं और नोटेशंस हैं जिसको मैं आपको याद कराने की कोशिश करूँगा, या फिर मेमोराइज जो भी कह लो, आप उसको ध्यान में रखना ताकि आगे जो आके, क्योंकि होता क्या है कि कई बच्चे जो है ना, आप सिंबल्स ही नहीं ध्यान में रख पाते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि आप क्वेश्चंस को ही नहीं पढ़ पाते हैं। मैथ में अगर आप क्वेश्चंस को अच्छे से क्या कहते हैं डिक्टेट नहीं कर पाओगे तो आप क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सिंबल्स को पहले देखते हैं। ये हमने अभी जस्ट देखा था, ये सेट का सिंबल होता है 2 कर्ली ब्रैकेट। इसको लोकली में क्या कहते हैं हम लोग, मंजली ब्रैकेट भी बोलते हैं, ठीक है, अपने भाषा में। और ये ई के जैसा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। इसको क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू। सबसे ज़्यादा है इसमें पढ़ना इंपॉर्टेंट है, हम क्या पढ़ते हैं उसको। ये क्या है हमारा, बिलोंग्स टू। दूसरा हमारा क्या है, इसमें देखो ई में जस्ट क्रॉस लगा दिए तो इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, डू नॉट, डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। ई में जैसे ही कट लगा दी, एक लाइन लगा देती है, क्या क्या पढ़ते हैं इसको, डज नॉट बिलोंग्स टू। उसके बाद अपन का क्या है, ये देखो सी में नीचे से एक लाइन लगा दो तो इसको क्या बोलते हैं, सबसेट ऑफ। किसी भी नंबर जैसे ए इज सबसेट ऑफ बी ऐसे लिखा होगा ना, इसका क्या मतलब है, ए इज सबसेट ऑफ बी। इसको क्या पढ़ते हैं बीच वाले को, सबसेट ऑफ, ठीक है। इसी में फिर लाइन लगा दो तो ये क्या होगा, नॉट अ सबसेट ऑफ। बस एक लाइन से क्रॉस कर दो, उसका क्या मतलब होता है, नॉट होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, नॉट अ सबसेट ऑफ। दूसरा में क्या है, सिर्फ सिंबल, सिर्फ सिंगल सी रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट। उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट। उसी में एक लाइन से कट कर दो तो क्या होगा, नॉट अ प्रॉपर सबसेट। देन उसके बाद क्या होता है, अब सी जैसे ऐसे लिखते थे, अब इसको उल्टा करके लिख दो और नीचे एक लाइन लगा दो तो ये क्या कहलाएंगे आपके, सुपर सेट कहलाते हैं। क्या कहलाता है आपका, सुपर सेट्स। अब सुपर सेट में एक लाइन लगा के इसको जस्ट क्रॉस कर दोगे आपको तो ये फिर क्या कहलाएंगे, नॉट अ सुपर सेट। बस जस्ट हम सिंबल्स को एक ऊपर ओवरव्यू देख रहे हैं, इसका ज़्यादा यूज नहीं, बस आपको पढ़ने आना चाहिए। सिंगल सी जस्ट उल्टा रहेगा, इसको क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर सुपर सेट। उसके बाद देखो ये फाई जैसे बना हुआ ना, जैसे ये फाई है, या फिर आप सेट के अंदर कुछ भी ना लिखो, ये दोनों क्या कहलाते हैं, वाइड सेट या फिर एम्प्टी सेट। मतलब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट्स नहीं है आपके पास। अगर कहीं पे यू लिखा है, इसका मतलब सेट, या फिर रिलेशन वाले चैप्टर में इसका मतलब होता है यूनिवर्सल सेट, यानी पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें आ सकते हैं उसके अंदर वो सारे सारे क्या कहलाते हैं, आपके सेट्स कहलाते हैं। ये देखो 2 बिंदी जैसे लड़की लोग लगाती है ना अपने सर पे, ये 2 बिंदी या फिर एक लाइन स्लैश करके डालोगे तो ये क्या कहलाते हैं, सच डेट आपके कहलाते हैं। ये ध्यान रखना, बहुत सारे रिलेशन में बहुत जगह यूज करने वाले हैं अपन। 2 पॉइंट्स को या फिर एक स्लैश लाइन को, इसको क्या पढ़ते हैं अपन, सच डेट पढ़ते हैं। या फिर ए लिखते हो ना जैसे, उसको उल्टा करके ऐसे काट दो तो ये हमारा क्या कहलाता, फॉर ऑल कहलाता। देखो ए को पलट दो तो ये हमारा क्या कहलाता, फॉर ऑल। ये बेसिक बेसिक जो भी सिम्बल्स था उसको अपन ने देखा। अब मेन है, हम रिलेशंस में अंदर घुस रहे हैं, रिलेशंस चैप्टर में। अब रिलेशंस चैप्टर में अंदर घुसने से पहले हमें सबसे पहले रिलेशन से को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर पेयर का मतलब क्या, किस ऑर्डर में हमारा एलिमेंट्स लिखा आता है, क्या ऑर्डर पेयर का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ऐसे ही हम इसको पढ़ रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर क्या होता है, ऑर्डर पेयर में कुछ नहीं, नथिंग, ये होता है कि लिस्ट, मतलब हम जो ऑब्जेक्ट्स को लिख रहे हैं, 2 ऑब्जेक्ट को लिस्ट करें यानी लिख रहे हैं, हम किस तरीके से लिख रहे हैं, वो हमारा ऑर्डर पेयर कहलाता है। जैसे कि लिस्टिंग ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। मतलब एक होता है ना एक स्पेसिफिक ऑर्डर, यानी कि एक अलग से आप उसको लिख दिए कि मतलब हाँ इसी रो में एक लाइन से बैठेगा, जैसे आगे गर्ल्स बैठेगी देन बॉयज बैठेगा। एक होता है ना स्पेसिफिक मैनर में क्लासेस में अपन बैठते हैं, सेम उसी तरीके से क्या है, लिस्टिंग ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट्स या फिर 2 एलिमेंट्स लिख सकते हो, 2 एलिमेंट्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो ए बी लिखा हुआ, ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी और ऑर्डर पेयर ऑफ बी है।
अब देखो इसका मतलब है ऑर्डर पेयर में थोड़ा भी चेंज हुआ ये बहुत बड़ी चेंज है। इसका मतलब है कि ऑर्डर पेयर में चेंज हुआ मतलब वो दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। तो रिलेशंस के टॉपिक में हमें ऑर्डर पेयर मैटर करता है, इसलिए हमने लिखा क्या, ऑर्डर शुड बी मैटर, मतलब ऑर्डर का अच्छा खासा ध्यान रखना हमें। ऐसा नहीं कि कोई ए बी लिख दिया और किसी ने आके बी ए लिख दिया तो दोनों का मतलब सेम होता है, नथिंग, कभी ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते, ठीक है ना। देखो इसमें क्या है, ए बी सी, तो ये तीनों क्या कहलाएंगे, ऑर्डर ट्रिपलेट्स। हम लोग जो रिलेशंस में पढ़ते हैं वो दो के लिए ही पढ़ते हैं, दो ही एलिमेंट्स के लिए। तो ऐसे मैंने जस्ट बता दिया कि ऑर्डर ट्रिपलेट्स होते हैं, हालांकि इसका कहीं यूज नहीं है पूरे जेई के सिलेबस में, एट द एंड एडवांस तक में। हाँ देखो अभी जो बात हमने कहा कि ए बी ऑर्डर पेयर बी ए कभी आपस में इक्वल नहीं होगा। ये देखो इक्वल को हमने जाके काट दिया तो ये क्या कहलाता है, नॉट इक्वल टू। ये पता नहीं ऊपर नहीं बताएं, इसको मन है तो लिख लो, इस क्या होता है, नॉट इक्वल टू, ठीक है। ये क्या होता है आपका, नॉट इक्वल टू। अगर इफ ए बी ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी बराबर है किसके साथ, ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स वाई, इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट ऑफ इस ऑर्डर पेयर का और फर्स्ट एलिमेंट ऑफ इस ऑर्डर पेयर का आपस में बराबर होंगे, देन हम कह सकते हैं कि ए जो है वो नालायक इक्वल टू होगा एक्स के, और ये बी जो है ये नालायक इक्वल टू होगा किसके, वाई के। क्लियर है, ए इक्वल टू एक्स होगा और बी इक्वल टू क्या हो जाएंगे आपके, वाई हो जाएंगे। अब हम इस पे एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, एकदम बिल्कुल बच्चे वाले बेसिक सा। तो बेसिक सा देखो क्वेश्चन क्या है, इफ़ ऑर्डर पेयर ऑफ 4x माइनस 7 कोमा वाई प्लस 2 इक्वल टू दिया, क्या दिया है 5 कोमा 9 दिया हुआ, देन क्या कर रहा है, देन फाइंड x कोमा वाई, एक्स और वाई का हमें वैल्यू फाइंड करना। अब देखो इसमें इक्वल सेट दिया हुआ है, दोनों ऑर्डर पेयर क्या है, इक्वल है। इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पहला ऑर्डर पेयर एंड सेकेंड एलिमेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर पेयर दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखो इसका पहला ऑर्डर पेयर क्या है 4x माइनस 7, 4x माइनस 7, इसके ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट क्या है 5, तो ये 5 के इक्वल होंगे। 4x माइनस 7 इज इक्वल टू कितना, 5 के। यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर पेयर में सेकेंड एलिमेंट क्या है y प्लस 2, इधर क्या है 9, तो y प्लस 2 हमारा किसके बराबर होंगे, 9 के इक्वल होगा। अब इसको सॉल्व करो, ये 7 राइट साइड जाएगा तो 4x इक्वल टू क्या होगा 5 प्लस 7, तो ये क्या होगा 4x इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना 3 आ गया, ये 4 से कटेगा 3 टाइम्स में, तो x इक्वल टू कितना आ गया 3, यहाँ x इक्वल टू कितना आ गया 3 आ चुका। y को जब सॉल्व करने के लिए आते हैं तो y प्लस 2 इक्वल टू कितना है 9। अब ये 2 को हम राइट साइड लेके जाएंगे तो 9 माइनस 2 कितना होगा 7, तो हमारे पास y का वैल्यू कितना आ गया 7। तो इस तरह से हमारा x इक्वल टू 3 आ चुका है और y इक्वल टू कितना 7 आ चुका है। अब देखो ऑर्डर पेयर हो चुका है, अब रिलेशंस में हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें आता है एक चीज़ और, कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्योंकि हम रिलेशंस का जो डेफिनेशंस आगे लिखेंगे उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट एक टर्म यूज होता है, तो हम लोग पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट टर्म को जान लेते हैं कि एक्चुअली कार्टेशियन प्रोडक्ट टर्म है क्या। तो देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है क्या, इफ टू सेट्स, कोई सेट ए है और कोई सेट बी है, इज अ सेट डिनोटेड एज ए क्रॉस बी। अगर कहीं पे दो सेट है उसको ए क्रॉस बी लिख दिया, इसका मतलब ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। डिफाइंड किस तरह से होता है, देखो ए क्रॉस बी जो हमारा डिफाइंड होता है वो कोई सेट से बनाता है जो कि ए बी ऑर्डर पेयर में होता है। ध्यान देना, इससे इस सेट का ए पहला एलिमेंट होता है, ये क्या होता है सेट ए से बिलोंग करता है इस ऑर्डर पेयर का। ये जो ऑर्डर पेयर हमने लिखा है इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट ये सेट ए से बिलोंग करता है और ये सेकंड एलिमेंट किससे बिलोंग करता है, सेट बी से। इसीलिए मैंने इधर सच डेट डाल के लिखा है, ये जो पहला एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग करेगा ऑर्डर पेयर का, इस ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट बी किससे बिलोंग करेगा, सेट बी से। आई होप ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का नोटेशन आपको समझ आया होगा। अब एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि हमारे पास कोई एक सेट ए है जिसमें कि हमारा एलिमेंट है 1, 2 और दूसरा हमारे पास सेट बी है जिसमें कि हमारा एलिमेंट है a, b, c। ठीक है, इसमें हमारे पास ये दो सेट्स दिए हैं। अब इसके लिए हमें क्या लिखना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब a क्रॉस b। अब a क्रॉस b मतलब a जितना भी ऑर्डर पेयर होएगा पहले ऑर्डर पेयर में सब में सेट a का एलिमेंट होना चाहिए, तो हम पहले 1 के हिसाब से लिखते हैं। 1 के साथ हमने इसका a ले लिया, देखो b से उठाया, 1 के साथ हमने फिर b ले लिया तो ये बन गया, फिर से हम 1 के साथ c ले लिए तो ये 1c बन गया। तो ये 1 के साथ कितना ऑर्डर पेयर बना, ए बी ए सी और ए 1a। ठीक है, 1a 1b 1c बना। अब 2 के साथ जैसे हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे, 2 के साथ a बनेगा एक बार, 2 के साथ एक बार b बनेगा एक बार, 2 के साथ c बनेगा, तो 2a 2b 2c। तो a क्रॉस b में हमारे पास क्या आ गया,
इतने सारे ऑर्डर पेयर्ड सेट्स के आ जाएंगे। इसमें ध्यान रखना ए पहले है, इसका मतलब सबका फर्स्ट एलिमेंट जितना भी होगा फर्स्ट एलिमेंट वो सारे किस में बिलोंग्स करेंगे, सारे के सारे सेट ए में बिलोंग करेंगे। और दूसरा सेकेंड एलिमेंट जो भी है वो सारे के सारे किस में बिलोंग करेंगे, बी में। ठीक है, तो ये क्या आ गया ए क्रॉस बी। अगर इसी में कह दिया कोई कि आकर के आप बी क्रॉस ए निकालो, अब बी क्रॉस ए जब आप निकालने जाओगे तो बी का एलिमेंट आपको फर्स्ट पहले लिखना होगा ऑर्डर पेयर में, क्योंकि बी क्रॉस ए निकाल रहे हो आप। तो बी में ए के साथ बनाओ तो ए वन के साथ एक बार बनेगा, एक बार टू के साथ। तो देखो ए वन ए टू बन गया। देन उसके बाद जब बी का हम ऑर्डर पेयर निकाल रहे होंगे तो बी एक बार वन के साथ बनाएगा ऑर्डर पेयर और दूसरी बार किसके साथ, टू के साथ। तो देखो बी वन के साथ बना रहा और दूसरी बार किसके साथ, टू के साथ बना रहा। देन उसके बाद क्या है, सी का हम जब ऑर्डर पेयर निकालने के लिए आते हैं तो सी एक बार वन के साथ बना रहा होता है और दूसरी बार सी टू के साथ बना रहा होता है। किसके साथ, एक बार वन के साथ एक बार टू के साथ बना रहा। अब ध्यान से देखो इसके अंदर जितने भी ए क्रॉस बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी ऑर्डर पेयर आए हैं और बी क्रॉस ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी ऑर्डर पेयर आए हैं आपस में बराबर नहीं है। क्योंकि देखो यहाँ पे ऑर्डर पेयर क्या है, इसमें एक वन ए है और इसका ऑर्डर पेयर क्या आया है, ए वन है। क्योंकि दोनों डिफरेंट है, क्योंकि वन ए और ए वन कभी आपस में बराबर नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट ऑर्डर पेयर में एक्सचेंज है। तो इस केस में हमारे पास क्या आ गया, ए क्रॉस बी जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट था वो नहीं है बराबर बी क्रॉस ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट के। अगर ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्रॉस ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर नहीं है, इससे हम ये कह सकते हैं ये किसी केस में बराबर हो सकते हैं। देखो ये तो जनरली बराबर होगा नहीं, ये किसी केस में बराबर हो सकते हैं। तो उस टाइम ये मत बोलना कि सर ये तो भैया ये तो फेल हो गया आपका, ये पर ये जनरल बराबर नहीं होते। पर कोई एक एक्सेप्शनल केस हो सकता, एक्सेप्शनल नहीं मतलब कुछ उस तरह के आप दो सेट्स लोगे उस सेट्स में क्या होंगे आपके बराबर भी आ सकते हैं। ये चीज़ें क्लियर है। अब देखो जब तुमसे कहेगा ए क्रॉस बी जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले हैं उसमें कितने हमारे पास एलिमेंट कितने ऑर्डर पेयर आए हैं, तो जितना नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए में था उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी में, तो वो आपके क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे वो आ जाएंगे, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस ए में वो आपके आ जाएंगे। और अगला क्या कह रहा है आपके पास कॉन्सेप्ट, यदि एटलीस्ट सेट ए या फिर सेट बी इज नल, मतलब कोई एक सेट, सेट ए या फिर सेट बी, कोई एक सेट अगर आपके पास नल सेट आ रहा है, नल सेट दैट मीन्स कि उसमें कोई एलिमेंट्स नहीं है, जी वाइड है, कुछ भी एलिमेंट्स नहीं है, देन उस केस में ए क्रॉस बी जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं उसमें भी क्या आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, नल सेट्स होंगे और वो भी वाइड होंगे, जो कि यहाँ पे हमने डिस्कस करा है। ठीक है, अब हम लोग मेन आते हैं किस पे, रिलेशंस पे। तब देखो रिलेशंस का मेन डेफिनेशंस क्या है, रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू नॉन इम्पिटी सेट बी, मतलब सेट ए से नॉन इम्पिटी सेट बी, बी क्या होना चाहिए, इम्पिटी नहीं होना चाहिए। इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का ये क्या होगा, सबसेट होगा। ए क्रॉस बी हमारा क्या था, कार्टेशियन, क्या था, कार्टेशियन प्रोडक्ट था। क्लियर है। अब देखो इसको हम कैसे लिखते हैं रिलेशंस को, ए कोमा बी जो हमारा ऑर्डर पेयर है वो बिलोंग्स टू के किस में होगा, रिलेशन आर में बिलोंग्स करेगा। इसको और अलग तरीके से हम लोग क्या लिखते हैं, ए इज रिलेटेड टू बी, इसको इस तरह से भी हम लोग दिखाते हैं। ये क्या एक तरह से इक्वल टू होता है। ठीक है, रिलेशन में हम लोग इसको इक्वल टू बोलते हैं, ध्यान समझना। ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू, ध्यान देना, इसको क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू। और इसको हम अलग तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज रिलेटेड टू बी। आई होप ये क्लियर होंगे। अब नोट में देखना, ध्यान देना, देखो जब ये रिलेशन आर बनेगा ये किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस बी का। अब देखो ए क्रॉस बी अपने पास क्या क्या आया है, देखो ए क्रॉस बी 1A 1B 1C 2A 2B 2C। इसमें ध्यान देना, इसमें जितने भी पहला एलिमेंट आएंगे रिलेशंस में, देखो ए क्रॉस बी इसका सबसेट होगा, तो इसमें जितना भी ऑर्डर पेयर के पहला एलिमेंट्स आएंगे, फर्स्ट एलिमेंट जितने भी आएंगे, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे आपके पास, डोमेन कहलाएंगे, सारे के सारे क्या कहलाएंगे, डोमेन। और ए क्रॉस बी में जो दूसरा एलिमेंट, जो जितने भी दूसरे एलिमेंट आएंगे, सेकंड एलिमेंट, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, रेंज कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सारे के सारे रेंज कहलाएंगे। और ये नालायक जो बी हमारा सेट है, ये बी हमारा क्या कहलाएंगे, को डोमेन कहलाएंगे। तो यही चीज़ों को हमने नोट में लिखा दिया। देखो देखो नोट में क्या लिखा है, इन एबव केस सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इन रिलेशन आर इज कॉल्ड डोमेन ऑफ आर।
ये अपने कहानी में लिखा दिया, आप इसको समझ लो, कहानी से कोई मतलब नहीं होता है। और ये PDF आपको जस्ट वीडियोज़ के नीचे मिल जाएगा, तो डोंट वरी अबाउट इट। अब दूसरा पॉइंट क्या है, सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स, जो दूसरा एलिमेंट्स की बात कर रहा था अपन, इन ऑर्डर पेयर आर रिलेशन आर इज कॉल्ड रेंज ऑफ फंक्शन आर, रेंज ऑफ रिलेशन आर। रिलेशन आर का क्या है, वो रेंज है। और बी को अपन क्या बोलते हैं, कोडोमेन, जो कि अभी जस्ट अपन ने देखे थे। इसी में एक देखो एग्जांपल के देख लेते हैं। अगर मान लो हमारे पास सेट ए है, उसमें कौन कौन सा है, 1 2 3, 3 एलिमेंट दिया है। और सेट बी दिया है, इसमें कौन सा एलिमेंट दिया है, ए बी सी, ये 3 एलिमेंट्स हैं। हमने क्या करा, ए क्रॉस बी निकालने का ट्राई करा। अब 1 देखो किसके किसके साथ होगा, एक बार ए के साथ, एक बार बी के साथ, एक बार सी के साथ, इतना ऑर्डर पेयर बना सकता है। देखो 1 ए 1 बी 1 सी। इस तरह से 2 भी किसके साथ बनेगा, एक बार 1 ए के साथ, एक बार बी के साथ, एक बार सी के साथ, क्या होगा 2 ए 2 बी 2 सी। इस तरीके से 3 कितने के साथ बनेगा, 3 ए 3 बी 3 सी, तीनों के साथ बनाएगा, तो ये 3 ए 3 बी 3 सी हो गया। तो ये हमारा ए क्रॉस बी आ चुका है। अब देखो कई जगह आपके पास लिखा, ये देखो ए क्रॉस बी तो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने निकाल लिया जो 2 सेट से दिए हुए थे। कई जगह आपको इस तरह से लिखा हुआ दिखेगा, आर सच डेट, इसको डॉट क्या बोले, सच डेट ए टू बी। इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, ये रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। इसको क्या पढ़ते हैं, ये जो रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। अब देखो इतना, ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट पड़े हुए, मतलब ये हमारे पास एक गोदाम है। अब गोदाम से हमारा क्या हुआ, माल सप्लाई के लिए जा रहा है, जो कि मतलब उसका, जैसे हमने बोला रिलेशन आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर इसको सिंपल भाषा में समझते हैं, ये हमारा गोडाउन है, ए क्रॉस बी हमारे पास क्या है, गोडाउन है। यहाँ से हम क्या करते हैं, आर सप्लायर को देते हैं, तो हमारा रिलेशन आर क्या हो गया, वो हम कुछ भी ले लेते हैं उस, बट इसी के अंदर का होना चाहिए। हमने लिया 1 ए 1 बी 2 ए 2 बी, ये 4 हमने ऑर्डर पेयर लिया रिलेशंस में। अगर इसको हम मैपिंग के थ्रू अगर हम दिखाना चाहते हैं, तो देखो सेट ए में हमारे पास क्या था, 1 2 3, क्या था 1 2 3 था। सेट बी में क्या है, ए बी सी। सेट बी में क्या है हमारे पास, ए बी सी। हमारे पास रिलेशन क्या है, 1 ए के साथ असाइन है, 1 बी के साथ असाइन है, 2 ए के साथ असाइन है, 2 किसके साथ, बी के साथ असाइन है। अब इस केस में अगर हम तुमसे डोमेन कहें निकालने के लिए, हमने क्या बोला था, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट। तो देखो 1 1 तो एक ही बार लिखा था, 2 2 तो एक ही बार लिखाएगा। तो हमारे पास डोमेन क्या होगा, 1 2 होगा। और रेंज क्या होगा, जो हमारा यूज हो रहा होगा। देखो 1 ए और बी, तो हमने इसको देखो ये पिंक कलर, ये इसको पिंक बोलते हो, क्या पता नहीं किस कलर बोलते हो, ये हमारा रेंज कहला जाता है। क्या कहलाता है, रेंज। तो हमारा रेंज समझ आ गया। को डोमेन क्या होगा हमारा, कि हमारे बी सेट में, देखो बी सेट के अंदर जितना भी एलिमेंट्स आपके होंगे, लाइक ए बी सी, वो सारे के सारे चाहे यूज हो चाहे यूज ना हो, सारे क्या कहलाते हैं, कोडोमेन। अब देखो नोट में एक पॉइंट क्या है आपके पास, इफ रिलेशन आर रिलेट्स एलिमेंट ए, यानी ए जो हमारे पास, जो हमने ऑर्डर पेयर में लिखता था ए बी, और ये किससे बिलोंग करता था, ए क्रॉस बी में, तो ये फर्स्ट एलिमेंट जो होता था वो हमारा सेट ए का होता था, और ये जो ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट होता था ये हमारा सेट बी का होता था। वही को हमने किस में लिखा, लैंग्वेज में लिख दिया। अब रिलेशन में हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर में है, वो किससे बिलोंग्स कर रहा है, रिलेशन आर से। इसको ए से भी लिख सकते हैं, ए इज रिलेटेड टू बी, दोनों चीज़ सेम ही है। तीसरा पॉइंट ये भी बोल सकते हैं, जो हमारा ऑर्डर पेयर जैसे ये होता था, ये ए और ये बी सेट्स हैं, इसमें गया था, ये बी कहलाता था, ये ए कहलाता था। तो बी क्या होता है, इमेज ऑफ ए। बी जो है इधर जो होता था, इसका इमेज होता था, इस मैपिंग करते थे, इसका इमेज होता था थ्रू अंडर रिलेशन आर। अगर कोई रिलेशन आर डिफाइंड है उस रिलेशन के थ्रू, रिलेशन जो हमारा होता था ऑलवेज सबसेट ऑफ क्या होता था, ए क्रॉस बी, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट के हमेशा वो क्या होता था, सबसेट होता था। इसको हम क्या पढ़ते हैं, रिलेशन आर इज डिफाइंड एज ए टू बी। ये चीज़ें पढ़ने आना चाहिए। इसमें हमने डोमेन ऑफ आर निकालना सीख लिया, क्योंकि डोमेन ऑफ आर क्या होता था, हमारा ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट हमारा डोमेन होता था, और को डोमेन जो हमारा बी होता था सेट, जिसमें हमारा रिलेशन जाता था बी में, और सारा का सारा हमारा को डोमेन होता था। रेंज जो कि हमारा ऑर्डर पेयर में जो दूसरा एलिमेंट होता था वो हमारा रेंज कहलाता था। अब देखो ध्यान से, अल्फ़ा, अगर मान लो ये हमारा मैपिंग की केस हुआ, अगर इसमें अल्फ़ा है इसमें बीटा है, तो अल्फ़ा इज इमेज ऑफ बीटा। अल्फ़ा क्या है, इमेज, अल्फ़ा इज इमेज ऑफ क्या है, बीटा।
देखो अगर ये मैपिंग अगर ये इधर क्या है अल्फ़ा है, इधर बीटा है, तो बीटा क्या है इसका इमेज है अल्फ़ा का। देखो अल्फ़ा क्या है इमेज है बीटा का, तो बीटा क्या हो जाएगा प्री इमेज ऑफ अल्फ़ा। अगर दो हमने मैपिंग किया तो अगर ये वाला हमारा प्री इमेज कहलाता है, प्री इमेज, और ये वाला हमारा क्या कहलाता है इमेज। अगर एलिमेंट इधर ए है बी है तो हम कहेंगे ए, देखो बी इज इमेज ऑफ ए एंड ए इज प्री इमेज ऑफ बी। क्लियर है ये चीज़ें। अब देखो ध्यान से, अगर आपके पास कोई सेट ए दिया है और सेट ए में हमारे पास एलिमेंट एम है, और कोई हमारे पास सेट बी है और सेट बी में हमारे पास एलिमेंट क्या है एन है, तो ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे एम डॉट एन। ये बेसिक सा था, इस पहले पढ़ भी चुके हैं। अब उसी का हेल्प लेते हुए कहेंगे कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी में हम सबसेट्स कितने फाइंड कर सकते हैं, तो वो क्या होगा आपके पास 2 टू द पावर एम डॉट एन। इसको ध्यान रखना आप। अगर हम ये बात कर सकते हैं सबसेट्स को बता सकते हैं, तो देन हम ये भी कह सकते हैं सो नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। ए से बी में हम कितना रिलेशंस को हम डिफाइन कर सकते हैं पॉसिबल मैक्सिमम, तो क्या होगा 2 टू द पावर एम डॉट एन। इस बात को ध्यान रखना आप। अगर मान लो कहीं पे सेट ए में एलिमेंट क्या है 1 2 और सेट बी में हमारे पास एलिमेंट क्या है 3 4 7 है, क्या है 3 4 7, तो हम ए क्रॉस बी क्या निकाल सकते हैं, ए के साथ एक बार 1 3 के साथ जाएगा, 1 4 के साथ जाएगा, 1 7 के साथ जाएगा, इस तरह से 2 3 के जाएगा, 2 4 के साथ जाएगा, 2 7 के साथ जाएगा। देखो 1 एक बार 3 के साथ गया, 1 एक बार 4 के साथ गया, 1 एक बार 7 के साथ गया, 2 एक बार 3 के साथ गया, देखो 2 एक बार 4 के साथ गया, देखो 2 एक बार 7 के साथ गया। तो देखो ये जितने भी ए क्रॉस बी में पॉसिबल था हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख दिया। अब जितना हो सकता है क्वेश्चन ढूंढ के कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते जाओ, प्रैक्टिस जितना हो जाएगा उतना बेहतर है। अगर कह देगा कि देखो सेट ए में कितना एलिमेंट है, हमारे पास 2 है, 1 2 एलिमेंट है इसमें। सेट बी में हमारे पास 3 एलिमेंट है। कोई पूछ दिया नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कितना हो सकता है पॉसिबल, तो हम क्या बोलते हैं 2 पावर एम इंटू एन। तो 2 पावर एम कितना था 2 और एन कितना था 3, यानी 2 पावर कितना होगा 6। तो 2 पावर 6 हमारे पास क्या हो सकते हैं रिलेशंस पॉसिबल हो सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है इनवर्स रिलेशन। आज के क्लास का लास्ट टॉपिक है क्या है इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन कुछ नहीं है, रिलेशंस को जस्ट उसको ऑर्डर पेयर को एक्सचेंज करना होता है। इसको हम डिनोटेट किससे करते हैं, रिलेशन को हम आर से डिनोटेट करते हैं, तो इनवर्स रिलेशन को किससे डिनोटेट करते हैं आर पावर -1 बोलो, ऐसे पढ़ते नहीं है बट अपन समझने के लिए आर पावर -1 देखते हैं ना। तो ये हमारे क्या होते हैं इनवर्स रिलेशन होते हैं। क्या होता है इनवर्स रिलेशन, जैसे कि आप देखो लेट कोई ए एंड बी 2 सेट है, 2 सेट्स, एंड देखो लेट ए एंड बी 2 सेट्स, 2 सेट्स आपके पास दिया हुआ। लेट आर बी द क्या है रिलेशन, आर हमारे पास रिलेशन होता था ए से बी में, ए से बी में सेट ए से सेट बी में हमारा रिलेशन होता था, ऐसे करके अगर जाता था तो ये रिलेशन ए से बी में होता था। अब बी से एम आएगा तो ये हमारा आर इनवर्स हो जाता है। तो देन आर इनवर्स हमारा क्या हो जाएगा, जस्ट ऑर्डर पेयर हमने एक्सचेंज कर दिया, ए बी पहले होता था तो बी ए हो जाएगा, और ये ए बी हमारा अगर आर में, देखो यहाँ ए बी अगर हमारा आर में होता था तो बी ए हमारा क्या हो जाएगा आर इनवर्स में होगा। जस्ट ऑर्डर पेयर आपके क्या होते हैं एक्सचेंज हो जाते हैं। तो आई होप ये बेसिक सा रिलेशंस का आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्लासेस जो होगी, नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी, उसमें हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं, जो 6-7 टाइप्स हैं रिलेशंस के, उसके बारे में देखेंगे, और उसमें हम लोग जेईई के क्वेश्चंस भी करने का ट्राई करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के सी यू, बाय।